हेलो एवरीवन, वेलकम टू द आर्ट थ्योरीज। दोस्तों, आज हम आपकी एनसीईआरटी की क्लास 11th की बुक के फर्स्ट चैप्टर प्रागैतिहासिक काल की चित्रकला या प्री हिस्टोरिक केव पेंटिंग्स के बारे में बात करेंगे। वीडियो के इस पार्ट में हम बात करेंगे व्हाट इज प्री हिस्ट्री, फिर हम देखेंगे डिस्कवरी, फिर हम इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे और फिर हम भारत की कुछ इंपॉर्टेंट प्री हिस्टोरिक साइट्स के बारे में बात करेंगे। अब हम बात करते हैं व्हाट इज प्री हिस्ट्री। तो दोस्तों, समय का ऐसा काल जहाँ से हमें कोई लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं होते या कोई लिखित दस्तावेज प्राप्त नहीं होते, और प्राप्त न होने का इम्पोर्टेंट रीज़न ये है कि उस समय पर यानी प्राक इतिहास समय में या प्री हिस्टोरिक टाइम में कोई लैंग्वेज ही नहीं थी, कोई भाषा ही नहीं होगी, तो हमें कैसे कोई लिखित साक्ष्य मिलेंगे। और हिस्ट्री में इसका अपोजिट हो जाता है, हमें हिस्ट्री में हमें लिखित साक्ष्य प्राप्त हो जाते हैं, तो उन सब चीज़ों को हम हिस्ट्री में या इतिहास में इंक्लूड कर देते हैं। ठीक है, तो फिर हमें पता कैसे लगा कि उस समय का मानव दैनिक जीवन में क्या क्या किया करता था। तो उस सबको जानने का जो सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स है वो है उस समय से प्राप्त चित्र। फिर उसके अलावा हमें उस समय से कई सारे औजार भी मिले हैं। उसके अलावा फिर हमें मिट्टी के बर्तन व हड्डियों से बनी भी कई सारी चीज़ें मिली हैं। और मेनली तो चित्र व औजार के आधार पर ही हमने पता लगाया कि वो कैसे शिकार किया करता था और उसके रिचुअल्स क्या क्या थे, और इन सब चीज़ों से ही हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने अंदाज़ा लगाया था। चलिए हम बात करते हैं डिस्कवरी के बारे में। तो दोस्तों, भारत में सबसे पहली डिस्कवरी आर्कियोलॉजिस्ट आर्चीबोल्ड कार्लाइल के द्वारा 1867 टू 68 में की गई थी। इन्होंने मध्य प्रदेश में रीवा जिले के आसपास कई सारे प्रागैतिहासिक स्थलों की खोज करी व वहाँ पे हजारों चित्र देखे। उनमें से एक चित्र आप देख सकते हैं, ये इस तरह का चित्र। ऐसे कई सारे चित्र आर्चीबोल्ड कार्लाइल ने ढूंढे। ये डेट आपको याद रखनी है और ये नाम भी आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा जो अदर आर्कियोलॉजिस्ट हैं जिन्हें आपको याद रखना है, उनमें है कॉकबर्न, डब्ल्यू एंडरसन, पंचानंद मित्र व मनोरंजन घोष। उसके अलावा आपके सिलेबस में एक स्पेसिफिक केव दी हुई है, द अल्तामीरा केव। दोस्तों, ये केव स्पेन में है और यहाँ पर इस केव में जो चित्रों की खोज हुई थी वो 1879 में हुई थी, लगभग भारत में हुए चित्रों की खोज के लगभग 12 वर्ष बाद। आइए अब हम क्लासिफिकेशन देखते हैं। दोस्तों, मेनली तो जो प्रागैतिहासिक काल का समय होता है उसको मेनली तीन भागों में ही डिवाइड किया गया है। पूर्व पाषाण काल या पैलियोलिथिक या मेगालिथिक एज, फिर मध्य पाषाण काल मेसोलिथिक एज, फिर नव पाषाण काल नियोलिथिक एज। इनका समय यहाँ पर दिया हुआ है। और इससे पहले मैं आपको बताऊं आगे, आपको मैं बीसी और एडी में अंतर बता देता हूँ। दोस्तों, सपोज कीजिए एक लाइन है और इसे बीच में से डिवाइड किया गया है। अब जो डिवाइड वाला पॉइंट है इसको हम यहाँ पर जीरो से डिनोट करेंगे। ये एक न्यूमेरिकल नंबर वाला जीरो है और इस जीरो के दिन ही हम मानते हैं कि जीसस का जन्म हुआ था, बर्थ ऑफ जीसस। तो इसके पहले का जितना भी समय है वो कहलाएगा बिफोर क्राइस्ट, और इसके आगे का जितना भी समय है वो कहलाएगा एनो डोमिनी। तो बिफोर क्राइस्ट तो आप समझ गए हैं। मैं आपको एडी का मतलब बता देता हूँ। दोस्तों, ये एक लैटिन वर्ड है जिसका अर्थ होता है इन दी ईयर ऑफ लॉर्ड। ठीक है, आजकल नई मॉडर्न टर्म्स आ गई हैं, जैसे कि एक थे BCE और CE। दोस्तों, ये रिलीजियस नेचर न्यूट्रलिटी को बरकरार रखने के लिए इन दो टर्म्स का आजकल मॉडर्न बुक्स में ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि ऊपर वाले जो टर्म BC और जो AD हैं वो क्रिश्चियन रिलीजन से रिलेटेड है। इस वजह से ही यहाँ पर बिफोर कॉमन एरा व कॉमन एरा का यूज़ ज़्यादा होता है। तो होता यूँ है कि जैसे बिफोर क्राइस्ट में जो समय काल है वो कम होता चला जाएगा। जैसे 10,000 से स्टार्ट हुआ है, फिर वो 5,000 होगा, फिर वो 200 होगा और फिर 100 होकर वो ज़ीरो हो जाएगा। वहीं जब AD में समय काल बढ़ेगा तो 100 से ज़ीरो होगा, फिर 200 होगा, फिर 500 होगा और एंड में 2000 हो जाएगा, जो अभी प्रेजेंट में चल रहा है। चलिए अब हम बात हमारे क्लासिफिकेशन को और स्पेसिफिक नॉलेज के संग जानने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, पूर्व पाषाण काल, जिसको पैलियोलिथिक या मेगालिथिक एज कहते हैं, जिसका समय 30,000 से 25,000 ईसा पूर्व लमसम माना जाता है। आप देख सकते हैं कि हमारा जो ये मानव है ये अभी गुफाओं में ही रह रहा है, और इसके जो ये औजार वगैरह हैं ये भी कोई खास नहीं है, बस ये पत्थर हैं जो थोड़े शार्प किए हुए हैं। अब जो पूर्व पाषाण काल है इसको दो भागों में बांटा जाता है, लोअर पैलियोलिथिक यानी पूर्व पूरा पाषाण काल और अपर पैलियोलिथिक यानी उत्तर पूरा पाषाण काल।
और भारत में हमें जितनी भी चीज़ें प्राप्त हुई हैं, चित्र, औजार वगैरह, वो सब अपर पैलियोलिथिक एज से ही प्राप्त हुए हैं। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं मध्य पाषाण काल या मेसोलिथिक एज के बारे में। दोस्तों, इसका समय 25,000 से 10,000 ईसा पूर्व है। आप देख सकते हैं कि अब हमारा मानव गुफाओं से बाहर आ गया है, वह उसने झोपड़ियां वगैरह बना ली हैं और अब वो ग्रुप्स में भी रहने लगा है। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि औजारों का शेप भी अब काफी हद तक अच्छा हो चुका है, वो शार्प भी और ज्यादा हो चुके हैं। अब हम बात करते हैं नवपाषाण काल या नियोलिथिक एज के बारे में, जिसका समय 10,000 से 5,000 ईसा पूर्व है। आप देख सकते हैं कि अब हमारा मानव मानव जो है वो काफी एडवांस हो चुका है। अब उसने लाइव स्टॉक मीन्स वह पशुपालन भी करने लगा है, साथ ही वो फार्मिंग वगैरह भी करने लगा है। उसके टूल्स आप देख सकते हैं अब काफी हद तक सही शेप में आ चुके हैं। उसने लकड़ी, हड्डी, पत्थर सबको मिक्स करके एक अच्छा औजार बना लिया है जो काफी यूजफुल है। अब बात करते हैं हम चालकोलिथिक एज। तो दोस्तों, बात यह है कि आपके नियोलिथिक एज नहीं दिया हुआ है, सीधा उन्होंने चालकोलिथिक एज दिया हुआ है। ऐसा मैंने आपको पहले वाली स्लाइड्स में बताया था। इन्होंने आपके नवपाषाण काल नहीं दिया, इन्होंने मध्य पाषाण के बाद सीधा आपको ताम्र पाषाण या चालकोलिथिक एज दिया हुआ है, जिसका समय 5,000 से 2,300 ईसा पूर्व है। तो चालकोलिथिक एज क्या है? तो दोस्तों, इसकी डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है, हम देखते हैं। द चालकोलिथिक एज ऑल्सो नॉन एज द कॉपर एज, इसको हम ताम्र बोलते हैं, कॉपर को ताम्रकालीन, ठीक है। इसको कहा जाता है, ये एक ट्रांजिशनल पीरियड है बिटवीन नियोलिथिक एंड ब्रॉन्ज एज। तो दोस्तों, नियोलिथिक के बाद और ब्रॉन्ज एज के बीच में जो एक ब्रिज का काम किया है वो किया है चालकोलिथिक एज ने। यहाँ पर चालकोलिथिक का मतलब होता है, चालको से मीन्स कॉपर और लिथिक मीन्स स्टोन। तो उन्होंने मेटल की खोज कर ली है, वो उसका यूज भी करने लगे हैं। तो इसी समय को हम चालकोलिथिक एज कहेंगे। दोस्तों, हम बात करते हैं भारत की कुछ इंपॉर्टेंट प्री हिस्टोरिक साइट्स के बारे में। ये सभी इंपॉर्टेंट साइट्स आपके सिलेबस में दी हुई हैं। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश व कर्नाटका। दोस्तों, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज हुई है। उसके अलावा उत्तराखंड की भी हम गुफाएं देखेंगे, और आपके सिलेबस में जो स्पेसिफिक केव्स दी हुई हैं जो जिन्हें आपको पढ़ना है, उनमें है एक तो भीमबेटका, फिर आपको मिर्ज़ापुर में मिली गुफाएं भी देखनी है। उसके अलावा आपके उत्तराखंड में भी गुफाएं मिली हैं, जिन्हें हम अगली वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इन गुफाओं के बारे में और जानकारी लेंगे, इनमें किस तरह के चित्र बने, कौन से रंगों का यूज हुआ, उनके विषय क्या थे, वह मेनली इन सब चित्रों को बनाने का उद्देश्य क्या था। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।